Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिखाना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसे हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या है, कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर be a and b equal to 6। ये b equal to 6 हमने कैसे निकाला है, q के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, b होगी। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वह r की वैल्यू जो होगी 0 के या तो इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन b से हमेशा लेस देन होगी, b मतलब कि डिवीजर। बिकॉज यह हम इसी को क्या बोल सकते हैं, b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, क्योंकि q के साथ की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, b होगी। तो हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू क्या क्या होगी, 0 के इक्वल मतलब कि 0 से ग्रेटर मतलब कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर आकर के हम रुक जाएंगे क्योंकि उसने कहा है 0 के इक्वल मतलब 0 से ग्रेटर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 से लेस देन होगी, तो मतलब आगे हम नहीं जाएंगे, ये पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे r की और b की वैल्यू। तो व्हेन जब हम r इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू b की जगह पर आ जाएगा हमारा 6q प्लस r की जगह पर 0, कुल मिलाकर a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6q। अब a ऐसी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, r इक्वल टू 0 कब होगा, जब हम किसी चीज को a कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 6 से डिवाइड करें तो हमेशा हमें जो वैल्यू मिलेगी r की वो क्या होगी, 0 होगी। ऐसा कब होगा, जब 6 की टेबल हो, जैसे 6, 12, 18 और सो ऑन। 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 6 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से ये जो वैल्यूज हमें दिख रही है वो किस प्रकार की वैल्यू है, इवन वैल्यूज। तो ये सारी वैल्यूज कैसी वैल्यूज होंगी, इवन होंगी। अब व्हेन r इक्वल टू हमने पहले क्या ले लिया, 0 ले लिया, अब हम क्या लेंगे, 1। जब हम r की वैल्यू 1 लेते हैं देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू b की जगह पर हम 6 लिख देंगे, q जस का तस रहेगा और r की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1। अब अगर आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये 6 में अगर हम 1 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 7। अगर 12 में 1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 13। इसी प्रकार से 18 में 1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 19। ये रफ वर्क है। तो देखो अगर हम इसको 7 को 6 से अगर डिवाइड करें तो 6 बन जाए 6 और 7 में 6 जाके क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब हमको अब रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब 13 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, फिर क्या बच जाएगा, 1।
इसी प्रकार से 19 को हम 6 से डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, तो 19 में से 18 गया तो 1, मतलब हर बार क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं तो ये हमको 7, 13, 19 इस प्रकार की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू हो गई, ऑड वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऑड। ऐसे ही हमें आगे भी वैल्यू लेना है। अब हम आर की वैल्यू क्या लेंगे, हमने 0 ले लिया, हमने 1 ले लिया, अब हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। जब आर की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलती है, बी की जगह पर 6 लिख देंगे क्यू, और आर की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम 6 में 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8। अब 6 1 जा 6 और 8 में 6 जाता है तो कितना बचता है, 2। और इसी प्रकार से अगर 12 में हम 2 को ऐड करें, अब क्योंकि हमने 2 वैल्यू ली है, जो ऐड कर रहे हैं वो रिमाइंडर है हमारा। तो अगर मान लो कि 12 में हमने 2 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 14। तो 6 2 जा 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा। मतलब हर बार यहाँ पर अब 1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है हमें, जैसे हमने मान लो कि हमने क्या करा, 6 में अगर हमने 2 को ऐड किया तो कितना आ गया, 8। अब 6 2 जा कितना होता है, 12। 12 में हमने 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 14। फिर इसी प्रकार से 6 जा 18, 18 में 2 को ऐड किया तो 20। अगर हम इधर 8 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, 8 में 6 गया तो कितना बचेगा, 2। मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। इसी प्रकार अगर हम दूसरी वैल्यू लें 14, 14 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, कितना बचा, 2। रिमाइंडर कितना बचा है, 2। मतलब हमेशा जो, तो इस प्रकार की वैल्यू कैसी वैल्यू होगी, हमें दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, इवन वैल्यूज है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इवन वैल्यूज होगी। इसी प्रकार अब हम आर की वैल्यू क्या रख देंगे, अब 3। व्हेन आर इक्वल टू 3 देन ए इज इक्वल टू, बी की जगह पर, ए की जगह पर तो ए ही आएगा, बी की जगह पर हम 6 लिख देंगे, क्यू की जगह पर क्यू ही रहेगा, लेकिन आर की अब वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, जैसे हमारी जब रिमाइंडर 0 होता है तो क्या बनता है, टेबल बनती है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, या ऐसे आगे भी सो ऑन, है ना। इस स्थिति में जब हम इसको भी 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0, है ना, रिमाइंडर 0 बचता है। और इसमें भी अगर 6 2 जा 12 तो रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पर भी 0 बचता है, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बनता है। मतलब कि रिमाइंडर 0 कब बचेगा, जब हम 6 की जो टेबल को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। अब इसी प्रकार से हमने फिर क्या करा था, 6 की टेबल में जैसे 6 + 1 किया था तो 7 आ गया था, और फिर 12 + 1 किया था तो कितना आ गया था, 13, और फिर 18 + 1 किया था तो कितना हो गया था, 19। और जब हमने इनको 6 से डिवाइड किया तो हमें जो रिमाइंडर मिला, इस स्थिति में क्या मिला था, 1। इस स्थिति में भी हमको 1 मिला, क्योंकि 6 2 जा 12, 13 में 12 जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर कितना मिला था, 1। मतलब जब हम 1 ऐड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब जब, इसलिए हमने आर की वैल्यू 1 ली थी। इसी प्रकार से 2, और अब हम आर की वैल्यू क्या ले लें, 3। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 6 2 जा 12, उसमें 3 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 15। और 18 में 3 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन आगे भी। तो अगर मैं इस 9 को 6 से डिवाइड करूं, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ कितना बचा, 3 बचा। ऐसे ही देखो रिमाइंडर यहाँ पर 3 बच रहा है। अगर मैं 15 को ले लूं तो 6 2 जा 12, कितना बच जाएगा, 3। हर बार रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो ये कौन सी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हैं, ऑड वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड वैल्यू। इसी प्रकार जब हम आर की वैल्यू क्या रख लें, 4 रख लें, तो a इज इक्वल टू 6q + 4, तो हमें अब कैसी वैल्यू मिलेगी, इवन वैल्यू मिल जाएगी। देखो ऑड इवन, ऑड इवन। जैसे यहाँ पर हम क्या करें, 6 की टेबल में अब क्या करें हम, जैसे 6 की टेबल है 6 + 4 तो कितना आ जाएगा, 10।
और फिर 6 टू जा कितना होता है 12, 12 में 4 को ऐड करो कितना हो जाएगा 16, और फिर 18 में 4 को ऐड करो कितना हो जाएगा 22। ऐसे आगे भी। अब अगर मैं 6 से 10 को डिवाइड करूं तो 6 1 जा 6, 10 में 6 गया तो कितना बचा, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 4। ये कैसी वैल्यू है, इवन वैल्यू। अगर मैं 16 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 टू जा 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। ऐसे ही आगे भी। तो हमें हमेशा तो जब रिमाइंडर 4 बचता है तो हमें कैसी वैल्यूज मिलती है, इवन वैल्यू मिलती है। व्हेन r इक्वल टू 5 देन a इक्वल टू, a की जगह पर a लिख देंगे, b की जगह पर 6 आ जाएगा, q और r की जगह पर हम क्या लिख देंगे अब 5। तो ऑड इवन अब क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ये कैसे आएगा वो देखेंगे हम। जैसे मैंने क्या करा कि जो 6 की टेबल में अब मैंने अगर 5 को ऐड किया तो कितना आ गया 11, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। ऐसे ही 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23। अगर हम इनको 6 से डिवाइड करके देखें, जैसे 11 को मैंने 6 से डिवाइड किया है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 5 बचा रिमाइंडर। फिर 17 को ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो जाता है, तो कितना बचेगा यहाँ पर भी 5। तो ये वैल्यूज किस टाइप की हैं, सारी वैल्यूज कैसी हो रही हैं, ऑड वैल्यूज हो रही हैं। मतलब रिमाइंडर 5 कब बचेगा, जब हमें ऑड वैल्यू मिलेंगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या था कि कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आप 6q+1 दिख रहा है हमें, 6q+3 दिख रहा है और 6q+5 दिख रहा है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम द above solution, it is clear that we can write of any positive odd integer in the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है।